दर्शकों, छात्र आंदोलन खत्म होने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब राज्य से जुड़े दूसरे बड़े मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं और इनमें सबसे अहम मुद्दा खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर है। हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार इस विधेयक का हर लोकतांत्रिक, संवैधानिक और कानूनी स्तर पर विरोध करेगी। मुख्यमंत्री का आरोप है कि केंद्र सरकार ने राज्य को भरोसे के लिए बिना खनन क्षेत्र से जुड़े इस बदलाव को आगे बढ़ाया है। रांची में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित बदलावों को राज्य के हितों के लिए नुकसानदेह बताया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई है और आप सबको पता है कि वर्तमान परिस्थिति में राज्य में, देश में कई मुद्दे काफी ज्वलंत रूप लेकर खड़ी है। आप सबको पता है केंद्र सरकार नित नए ऐसे निर्णय लेके आगे बढ़ रही है जिससे देश का हर एक वर्ग प्रभावित हो रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में झारखंड प्रदेश में भी कई नीतियों का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे पेपर लीक को लेकर, एमएमडीआर कानून में संशोधन को लेकर, परिसीमन एसआईआर को लेकर। उनका कहना है कि खनिज संसाधनों से जुड़े फैसलों का सीधा असर झारखंड जैसे खनिज संपदा वाले राज्यों पर पड़ता है। ऐसे में राज्यों से चर्चा किए बिना कानून में बड़े बदलाव करना संधि व्यवस्था की भावना के खिलाफ है। सोरेन ने कहा कि एमडीआर अधिनियम के लिए किए गए बदलावों का असर राज्य के आदिवासी, दलित, गरीब, किसान और मजदूर वर्ग पर पड़ सकता है। झारखंड की राजनीति में खनिज संसाधनों का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण रहा है। राज्य में देश के प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्रों में शामिल हैं और ये कोयला, लोहा, बॉक्साइट और कई अन्य खनिजों के बड़े भंडार मौजूद हैं। इसीलिए खनन से जुड़े किसी भी केंद्रीय कानून का प्रभाव केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार, राजस्व और स्थानीय समुदाय तक भी पहुंचता है। और यही वजह है कि हेमंत सोरेन सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक और संवैधानिक दोनों स्तरों पर उठाने की तैयारी कर रही है। सोरेन ने यह भी संकेत दिया है कि उनकी सरकार इस लड़ाई को केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रखेगी। सरकार लोकतांत्रिक माध्यमों के साथ साथ संवैधानिक और कानूनी विकल्पों का भी इस्तेमाल करेगी। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में केंद्र और झारखंड सरकार के बीच खनिज कानून को लेकर टकराव और भी तेज हो सकता है। मुख्यमंत्री ने यह मुद्दा झारखंड मुक्ति मोर्चा की विश्व स्तरीय केंद्रीय समिति की बैठक में भी उठाया। रांची के सोराही भवन में हुई इस बैठक की अध्यक्षता खुद हेमंत सोरेन ने की है। बैठक में एमएमडीआर संशोधन विधेयक के अलावा राज्य और पार्टी से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई और इससे साफ है कि उनमें से इस मुद्दों को आने वाले दिनों में राजनीतिक अभियान का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। दरअसल झारखंड में खनिज संपदा और आदिवासी अधिकारों का सवाल लंबे समय से राजनीति के केंद्र में रहा है। राज्य में यह धारणा मजबूत है कि प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार स्थानीय समुदाय और राज्यों के हितों का होना चाहिए। हेमंत सोरेन ने भी इसी मौके पर जल, जंगल और जमीन के मुद्दे को अपनी राजनीति के केंद्र में रखते हुए कहा, ऐसे में नया खनिज कानून उनके लिए केवल आर्थिक या प्रशासनिक विषय नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा भी बन सकता है। हेमंत सोरेन के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें राज्य में विकास और रोजगार के लिए खनिज संसाधनों का इस्तेमाल सुनिश्चित करना है, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी और स्थानीय समुदाय के अधिकारों को लेकर अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता भी कायम रखनी है। और इसलिए खनिज कानून का विरोध इसके लिए भी केवल केंद्र सरकार का विरोध नहीं है, बल्कि झारखंड के संसाधनों पर राज्य के अधिकार का भी सवाल उठ रहा है। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DNB इंडिया।